हेलो एवरीवन, मैं मयंक एक बार फिर से आपके साथ अपनी क्लास 12 की सीरीज़ के अंदर काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ। आई गेस फेस टू फेस क्लासेस जैसा कि मैं रेगुलर रिकॉर्ड कर रहा था वो चीज़ें काफ़ी दिन से मैंने नहीं की थी। आई होप जो भी जिस तरीके से मैंने पुरानी 2 वीडियोज़ डाली हैं उसके अंदर आपने चीज़ों को पसंद किया है। देखो उन वीडियोज़ का पर्पज़ क्या था, क्योंकि ये एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जनरली टीचर इसको शुरू में नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं आता और उस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू टू। इसके लिए तो क्या करना था, इसीलिए मैंने पहले क्या किया, थ्योरी के पार्ट को हमने पूरा एक बार कवर कर दिया है, ताकि अगर आपने उन थ्योरी के 2 पार्ट को देख लिया, 2 वीडियोस को देख लिया, तो उसमें आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में कंटेंट क्या है, क्या सीखना है। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट करा था, आपको ये नहीं समझ आता कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखने से पहले उस थ्योरी के पार्ट को ठीक से पढ़ना है। आपने वीडियो देख लिया, आपने एनसीईआरटी में उसको मार्क कर लिया था। मैंने 2 चीजें कहा था, या तो वीडियो को 2 बार देखो या फिर एक बार वीडियो देख के उस पूरे कंसेप्ट को एनसीईआरटी में मार्क कर दो। क्योंकि अगर आपने चीजों को मार्क नहीं करा हो तो फिर आप रिलेट नहीं करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है? और बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जनरली एक तो ये समझ नहीं आता। हकीकत बात यह है कि ये समझ नहीं आता टॉपिक। जो एवरेज बच्चा है उसको ये मैथ्स में टॉपिक समझ नहीं आता तो वो उसको स्किप कर देता है मैथ्स में। लेकिन जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनके लिए इस टॉपिक को लेके आया। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 2 क्लास लगेगी आपको चीजों को सीखने में। आज की क्लास में जितना हो पाएगा वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि 5.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, 5.1 एक्सरसाइज आपकी है कॉन्टिन्यूटी। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले उसका डिस्कशन करना। तो थ्रू आउट आपने जो पुरानी 2 वीडियोस देखी हैं उसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। मैं उसको एक बार फिर से रिलेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा हुआ टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने सीखा था वो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, फंक्शन दैट डज नॉट चेंज इट्स नेचर, जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज नहीं करता। और दूसरा मैंने टाइप कर लिखा फंक्शंस का, फंक्शन दैट चेंजेस इट्स नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वहां सीखा होगा इस तरीके का फंक्शन f(x) इक्वल्स टू से 2x - 1 और 3x² + 2, कहां x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1। ठीक है? तो ये आप फंक्शन देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, जब भी x 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो इस वाले फंक्शन को अज्यूम करेगा, इस वाले रिलेशन को, और जब x 1 से छोटा होगा तो इस रिलेशन को अज्यूम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन के हिसाब से वो अपना नेचर बदल रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसमें आएगा, फंक्शन दैट चेंजेस इट्स नेचर। ठीक है? यहाँ का क्वेश्चन है फंक्शन दैट डज नॉट चेंजेस इट्स नेचर। इसका मतलब ये इस तरीके की क्वेश्चन बात है, f(x) = 3x - 5 से कोई सिंपल एग्जांपल ले लिया, कोई log x हो सकता था, sin x हो सकता था, वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं क्योंकि वहां नेचर नहीं बदल रहा फंक्शन अपना। ठीक है? अब जब नेचर नहीं बदलेगा फंक्शन तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, कंटिन्यूटी पूछ जाएगी आपसे एक पॉइंट के ऊपर। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो पॉइंट की कंटिन्यूटी की बात थी। क्या कहा गया था वहां, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर तीनों कंसाइड कर जाएंगी तब तो आप कहोगे फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज कंटीन्यूअस नहीं है। मैंने क्या कहा, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्या होनी चाहिए, कंसाइड करनी चाहिए। तो उसको एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था, लिमिट x टेंड्स टू a। सपोज करो मैं पॉइंट a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, f(x) इसकी इक्वल आना चाहिए f ऑफ a। पहली डेफिनेशन में यही कहा गया था, तो ये मैंने पॉइंट के अबाउट चेक किया। ठीक है? इसी में जब कहा जाएगा कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, जैसे ये फंक्शन है इसमें पॉइंट ना देखिए बोला जाए कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। तो फिर आपने क्या कंसेप्ट सीखा था कि अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है, डेफिनेशन 2 जहां थी कि कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है जहां जहां ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन का जो पूरा एंटायर डोमेन होगा, आपको उस पूरे पे चेक करना है। आप पूरे पे कोई रैंडम मतलब पर्टिकुलर पॉइंट तो आप नहीं ले सकते, तो क्या करोगे, कोई रैंडम पॉइंट लोगे। उसको क्या किया था, C belongs to domain। क्या कहा, C belongs to domain, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेना पूरे डोमेन से, और फिर क्या चेक करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) किसके इक्वल आ रहा है, fc के। इसके अंदर ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? एक और ये छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये 2 मार्क में आ सकते हैं आपके, ये 4 मार्क में क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, ये गारंटी मान के चलो कि 4 मार्क में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा तो 2 मार्क में आएगा अगर इनसे क्वेश्चन आया जहां नेचर नहीं बदल रहा हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है? उसके बाद क्या है, यहाँ पर जहां फंक्शन अपना नेचर बदलेगा तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी चेक करनी है, एंटायर डोमेन पे चेक करेंगे। हमने क्वेश्चन किए हुए हैं जहां
आपको एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, एक फंक्शन जो इस तरीके का था उसके पूरे इंटायर पे चेक किया था, इंटायर डोमेन पे। जो पॉइंट पे नेचर चेक करेंगे मतलब इस पे कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx f ऑफ 1 के इक्वल आना चाहिए, ये चेक करना है पहली चीज। ये तो किस पर हो गया, 1 के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट 1 के ऊपर। फिर क्या चेक करना है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉर्मल फंक्शन बन गया 2x - 1 ये, और फिर ये इस तरीके का काम होगा, ये आ गया आपके पास एक ही फंक्शन है पूरे डोमेन के अंदर। कहां डोमेन क्या है इस केस में, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, ऊपर वाला फंक्शन अगर आपको लेना है तो x ग्रेटर देन 1 होगा, और वह फंक्शन इसकी तरह काम करेंगे, और वो इस क्वेश्चन पे आ जाएगा। आप रैंडम कोई पॉइंट c लेंगे कहां से, जहां c 1 से बड़ा होगा, और फिर हम नॉर्मली उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके कर देंगे। जब 1 से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, फिर से वही c वाला काम करना है, एक तरीके का ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। इस फंक्शन को देख के आपको पता लग रहा है कि फंक्शन अपना नेचर कहां बदल रहा है, केवल 1 पर बदल रहा है। 1 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ और फंक्शन है, 1 के राइट हैंड साइड कुछ और फंक्शन है। तो जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ये 1 आ सकता है, या तो इस पे कंटीन्यूअस बनेगा या डिसकंटीन्यूअस बनेगा। तो उस केस में आपको पूरे डोमेन पे चेक नहीं करना, पूरे एंटायर डोमेन पे चेक नहीं करना, जहां फंक्शन अपना नेचर बदलेगा वहीं चेक करना है आपको कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस नहीं होगा पर्टिकुलर उस पॉइंट पे। कहां पर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहां चेक करेंगे, केवल 1 पर। 1 से छोटे के लिए चेक नहीं करना, 1 से बड़े के लिए नहीं चेक करना, क्योंकि आपको केवल बोला हुआ है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पार्ट है, अगर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन, देखो 4 मार्क में ये भी आ सकता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए, कंटिन्यूटी निकालने के लिए भी आ सकता है, लेकिन मेजर कभी-कभी क्या आता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये 6 मार्क में भी आ सकता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट के अंदर डाले हुए हैं, वो असाइनमेंट में आपको आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में उसको आपको अटैच कर दूंगा, आप उसको वहां से ले लो, ठीक है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा फाइंडिंग अननोन वेरिएबल। आपको अननोन वेरिएबल देना है, यहाँ पे इस तरीके का एक फंक्शन दे रखा होगा जिसमें सपोज करो यहाँ मैं a ऐड कर देता हूं प्लस a माइनस a, ठीक है, और बोला गया कि पर्टिकुलर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। देखो जब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं कर सकते। इस वाले टाइप में जब तक वो क्वांटिटी नहीं देगा आपको तब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो वो आपको ऑलरेडी देगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस बताएगा, वो आपको सिर्फ 1 पर कॉन्टिन्यूअस बताएगा। अब अगर ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 1 उसको इक्वेट करोगे, वहां से आपकी एक कंडीशन बनेगी जिससे क्या होगा, आप इस अननोन वेरिएबल को निकाल पा रहे होगे। ये 5-6 टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार फिर से रीड कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो कि ये 5-6 टाइप के ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करूंगा। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी, ये बेसिक क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे, फिर मैं उस तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझने में, मुझे पता है ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत मुश्किल है, मतलब सभी को नहीं समझ आता, तो फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आप जितना इस वीडियो को बार बार देखोगे उतनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा, है ना। अगर नहीं आते क्वेश्चन समझ तो बहुत ज्यादा वरी नहीं करना, आपकी जो रेगुलर क्लास होगी, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो आपकी वहाँ क्लास होती है, तो वहाँ टीचर से और ज्यादा बेटर इसको कंसल्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कोई चीज बताना चाहते हो तो आप जो बता देना। वीडियो को लाइक आप कर रहे हो तो इससे मुझे पता लग रहा है कि आपको कितना चीजें समझ आ रही है। और थोड़ा सा देखो एक फैक्टर होता है कि मैंने कोई एफर्ट किया और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने में, है ना। बीच में मैंने कुछ वीडियोस नहीं डाली थी, वही मोटिवेशन कम हो जाता है कई बार टीचर का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट तो है नहीं जिससे मैं इंटरेक्ट करूँ, तो ये मुझे क्योंकि अकेले वीडियो बनानी थी तो मोटिवेशन चाहिए होता है टीचर को। तो आप जितना ज्यादा घर पे पढ़ोगे वो मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैंने आपको कुछ दिखाने की या कुछ समझाने की कोशिश की और आपने उसको बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश की, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपने सारा कंसेप्ट समझा हुआ है, पुरानी वीडियोस आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, उसका कंसेप्ट आपने एनसीईआरटी पर मार्क कर लिया। इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने उस सबको मार्क किया हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे, देखो ऐसा होता है कि ये जो वर्चुअल क्लासेस हैं इससे आप रिवीजन नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा ऐसा है कि सपोज करो आपका 2 दिन बाद एग्जाम है और आप ये सोचोगे मुझे चीजें रिवाइज करनी है, तो आप मेरी वीडियो देख के चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अपने एनसीईआरटी पर, अपनी नोटबुक पर वो जो क्वेश्चन है उन्हीं से चीजों को सीखना है। तो मेक श्योर कि आपने उसको एनसीईआरटी पे भी मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। जो जो बेसिक चीजें मैंने समझाई थी आपको, जो व्युत्क्रम समझाई थी, डेफिनेशन समझाई थी, अगर वो चीजें आपने ठीक से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर आए हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे जैसे ही वो आप कर दोगे क्वेश्चन। तो मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x = 3। तो जितने टाइप मैंने समझाए थे सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो ये कौन सा टाइप है। फंक्शन दिया हुआ है, पहले चेक करना है नेचर बदल रहा है नहीं बदल रहा।
नेचर तो नहीं बदल रहा, एक डोमेन के ऊपर सभी जगह वो एक ही फंक्शन दिया हुआ, मतलब आप देख रहे हो ब्रेसेस करली ब्रेसेस में लिखा तो वहां नेचर बदलता है, उसको ऐसे ना समझो भाई एक ही फंक्शन दिया हुआ है और कोई डोमेन का चक्कर नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन अपना नेचर नहीं बदल रहा। अब दो तरीके से कॉन्टिन्यूटी प्रूव होती है, या तो एंटायर डोमेन पूछा जाए, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी पूछी जाए, या फिर पॉइंट दिया जाए। इस केस में आपको पॉइंट दे रखा है, क्या कहां पर चेक करना है इसको, एट x इक्वल्स टू 3। तो कांसेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 3, ये तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आपने एग्जांपल नंबर 14 और 15 आई गेस वहां ये सीखा था कि वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, वो हमने डिस्क्राइब किया होगा, आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होना है, बस उसको लिख के दिखा देते हैं ताकि आपको ये पता लगे क्या करना क्या है। तो देखो सॉल्यूशन समझो, f ऑफ 3 निकाल के देखो क्या करना है, f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 क्या बनेगा, 2 into 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना बन गया, 2 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 17। कैलकुलेशन कर लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 टू 80 और उससे माइनस 1 करेंगे तो 70। ये फंक्शन की वैल्यू कहां गई, एट 3 पर। और जब फंक्शन अपना नेचर चेंज नहीं करता, तो 11th क्लास में जब हमने लिमिट निकाली थी तो हम क्या करते थे, हम लिखते कैसे थे, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की जगह क्या फंक्शन है, 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो जब अपना नेचर चेंज नहीं करेगा तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को छोड़ दो, वहां कुछ नहीं होता, वहां डायरेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। मैंने एग्जांपल नंबर जब 1 कराया था उस पहली वीडियो के अंदर, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी नेचर चेंज नहीं होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, वो मतलब वही ऊपर वाला ही पार्ट है, बस उसको लिख के दिखाना है आपको। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्यों लिखा, क्योंकि वो 3 पर बात कर रहा है आपसे। fx और फंक्शन क्या है उस केस में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 into 3 का स्क्वायर माइनस 1, वो आपने भी ऊपर सॉल्व किया है, कितना आ रहा था 17, एज लिमिट x टेंड्स टू 3 fx is equals to f3, therefore function is continuous at 3। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया एट 3 पर। बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, आपने एग्जांपल 1 के अंदर यही चीज सीखी थी, वहां उन्होंने क्योंकि मैंने रीड करके आपको बताया था, यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, आपने थर्ड क्वेश्चन करा तो वहां किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। अब अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी खोलिए, आपको तब ये आइडिया लगेगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, उसके 4 या 5 पार्ट है, आपको क्या चेक करना है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब क्या सोचना है, फंक्शन का नेचर बदल रहा है, भाई फंक्शन का नेचर नहीं बदल रहा, उसने ये कहा कि fx ही है और दूसरा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें ये बोला गया कि x5 नहीं होना चाहिए। x5 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप x को 5 डाल दोगे, x को 5 डालने से होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये 5 - 5 0 हो गया, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उसने उसके डोमेन से, मतलब वैसे तो रियल वैल्यूड फंक्शन रहा होगा, ये रियल नंबर आ रहा होगा, इसमें से आपने 5 हटा देना है, तो उसका डोमेन आपने समझ गए क्या है कि पूरा रियल नंबर केवल किसको हटा के 5 को हटा के वो उसका डोमेन है, ठीक है। तो फंक्शन अपना नेचर नहीं बदल रहा। अब नेचर नहीं बदल रहा, फिर देखना है कि जब फंक्शन नेचर नहीं बदलता तो किस तरीके का क्वेश्चन, पॉइंट दे रखा है या नहीं दे रखा। तो इस केस में पॉइंट नहीं दिया होगा आपको, तो जब पॉइंट नहीं दिया हो तब आपको क्या करना है, कोई रैंडम पॉइंट उठाना है सी, कहां से, इसके पूरे डोमेन से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेट सी इज एनी रियल नंबर other than 5। आपने कोई भी रियल नंबर उठा लेना, जैसा मैंने समझाया था कि वहां सी लेके काम किया जाएगा, तो सी आपने ले लिया और उसको 5 नहीं लेना, क्योंकि 5 उसके डोमेन में नहीं था, तो इसमें आपने उसके डोमेन से कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट उठा लिया, कोई भी उठाना पड़ेगा, इसमें कोई फिक्स पॉइंट लेके नहीं काम कर सकते कि सर मैं इसमें 2 ले लेता हूं तो हम सॉल्व कर लेंगे, 7 ले लेते तो सॉल्व कर लेंगे, वो नहीं करना, क्योंकि आपको क्या करना है, रैंडम के लिए काम करना है। तो सी आपने कोई भी पॉइंट उठा लिया रियल नंबर जो कहां से बिलोंग कर रहा है उसके डोमेन से, ठीक है। नाउ एफ ऑफ सी क्या बनेगा, एफ ऑफ सी चेक करना, तो एफ ऑफ सी बनेगा आपका 1/c-5। क्या बनाइए 1/c-5, x की जगह आपने क्या डाल दिया, c डाल दिया। काम तो वही करना है ना कि आपको फंक्शन की वैल्यू एट c चेक करनी है और फंक्शन की लिमिट एट c चेक करनी है। अगर वो दोनों इक्वेट कर जाएंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने c पर इसकी वैल्यू चेक कर ली, c पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/c-5। अब लिमिट चेक कर लेते हैं,
लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx। अब आप c पर ही लिमिट चेक करोगे ना, क्योंकि हमने कोई रैंडम पॉइंट लिया था। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट नहीं होगा तो रैंडम पॉइंट पर काम करेंगे। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन क्या है आपका 1/x - 5। भाई नेचर नहीं बदलता तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट करते हैं, नहीं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वो आपने करनी है यहां पर 1/c - 5। बात समझ आ गई? अब अगर ये दोनों वैल्यू क्रिएट कर रही है, देखो यहां क्या आ रही है 1/c - 5, वहां वैल्यू भी क्या आ रही है 1/c - 5 एज लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। मतलब क्या हुआ, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और वो किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और कौन सा रैंडम पॉइंट उठाया था आपने, c पॉइंट उठाया था। तो इसका मतलब ये इसके एंटायर डोमेन में कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप इस तरीके से, मतलब रैंडम पॉइंट लिया ना, इसका मतलब ये कुछ भी उठाया जा सकता है। और उसके लिए आप देख रहे हो वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने थ्रू आउट डोमेन के अंदर कंटीन्यूअस हो जाएगा। जो भी इसके डोमेन में पॉइंट जितने भी आ रहे हैं वो सबके लिए कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस c इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट of the domain, therefore fx is a continuous function। तो आप fx को क्या कहोगे कि fx कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसका रैंडम पॉइंट पर हमने ये चेक कर दिया कि वो वहां कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये समझ आ गया। मतलब अगर पॉइंट दिया होगा तो भी क्वेश्चन कर दिया, और अगर पॉइंट नहीं दिया होगा तो भी मैंने क्वेश्चन कर दिया। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे उससे, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड के जितने पार्ट है वो आप उससे करोगे। उसमें से माइट भी आपसे हो सकता है क्वेश्चन ना हो जो मॉड वाले क्वेश्चन को मैं नीचे जो और क्वेश्चंस है उनमें से कहीं करा दूंगा। तो आपसे ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब मैं मूव ऑन करता हूं जहां फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, वहां दो तरीके के जो क्वेश्चन है वो करा देता हूं ताकि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये आप नोट कर लीजिए एक बार। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है उस तरीके के क्वेश्चन को कर रहा हूँ। आप 5 तक के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, मुझे पूरा बिलीव है कि आप ठीक से अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड है। और फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 पिक किया सबसे पहले, जहां fx का डिफाइन है 2x + 3 if x is less than equals to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन अपना नेचर बदलता है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जहां फंक्शन नेचर बदलेगा। नेचर बदलने में 3 तरीके के क्वेश्चन बताए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी और तीसरा अननोन वेरिएबल निकालना। तो ये उसमें से मैंने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला उठाया। अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, जब x 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जांपल में सिखाया था ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, उसको एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। यहां नहीं करना, अगर प्रूव करना पड़ता मुझे क्वांटिटी तब तो मैं जस्टिफाई कर देता हूं, लेकिन मैं आपकी थिंकिंग के लिए बता रहा हूं कि ये कहां डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। 2 से छोटा है तो फंक्शन केवल ये बनेगा, डोमेन जब भी 2 से छोटा होगा तो इसका मतलब वहां तो ही कंटीन्यूअस बनेगा। जब भी वो 2 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन बनता 2x - 3, वो भी एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो भी कंटीन्यूअस होगा। केवल मुझे चेक किसके लिए करना है, 2 के लिए। मैंने यही समझाया कि जहां अपना नेचर बदलेगा फंक्शन वहीं चेक करना है इसको। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट वो चेक करनी। तो कंसीडर करो सॉल्यूशन में लेट x = 2। भाई 2 क्यों लिया, क्योंकि वो नेचर का बदल रहा है, 2 के ऊपर नेचर बदल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 2 निकालो, f(2). नाउ f(2) क्या बनेगा, भाई 2 इक्वलिटी कहां ले रहा है, 2 इस वाले का इक्वलिटी लेता है। x is less than equals to, तो वो कौन सा फंक्शन एज्यूम कर रहा होगा, ये वाला फंक्शन 2x + 3। तो हो जाएगा 2 × 2 + 3, क्या बन गया ये 2 × 2 4 + 3 7। बात समझ आ गई आपको? यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 7। अब बात करते हैं लिमिट की। कंसीडर LHS। क्या कंसीडर कर रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट था लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा गया, नेगेटिव का मतलब आप 2 को कहां से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पर बनाता हूं तो सपोज करो ये x = 2 है, आप अप्रोच कहां से कर रहे हो, यहां से। 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटी वैल्यू लेनी है, आप क्या करना है 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये आपने लिखना है fx लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव
एफ एक्स क्या है आपका, जब 2 से छोटी वैल्यू ले रहा है तो कौन से डोमेन में आ रहा है, वो इस वाले में आ रहा है। x 2 से छोटा जब है तो फंक्शन ये बनता है, तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर 2x + 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा जाएगा 2 × 2 - h + 3। फिर ये 2 - h क्यों, देखो ऐसा है आप 2 में से कोई नंबर माइनस करो विच इज नियरेस्ट टू 0, मतलब 2 में से एक बहुत छोटा नंबर माइनस किया गया, आप 2 में से जैसे कुछ माइनस करोगे वो कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है 2 - h करने का, जब RHL करेंगे तो 2 + h करना है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट में वो h ऐड करना है, और जब LHL करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट में वो h माइनस करना है। ये कंसेप्ट आपने 11th क्लास में सीखा हुआ था, बहुत डिटेल में आपको टीचर ने कराया हुआ क्लास के अंदर, वहां से आप इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया मैंने 2 - h क्यों करा, क्योंकि अगर h बहुत छोटा है, सपोज करो h है 0.00001 और उसको 2 में से माइनस करेंगे तो 1.9999 कुछ ऐसा आता होगा, वो नियर अबाउट 2 है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उसके। अब h को 0 को टेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर h 0 को टेंड नहीं करेगा तो होगा क्या, मुश्किल क्या हो जाएगी। h अगर 0 को टेंड करेगा तो वो यहाँ का पॉइंट बनेगा 2 के जस्ट नियर अबाउट का पॉइंट, बात समझ आ रही है, 2 के जस्ट नियर अबाउट का पॉइंट जो मैंने यहाँ बनाया है ये वाला। और अगर h बहुत बड़ा नंबर हो गया, सपोज करो h को 3 ले लिया आपने, तो 2 - 3 करके क्या बनेगा, 2 - 3 करके माइनस बन जाएगा, वो तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और उस केस में फंक्शन अपना नेचर बदल जाता है ना, तो हमें नियर अबाउट का पॉइंट लेना है 2 के अबाउट। तो आपने यहाँ वैल्यू डालनी है, 2 की जगह h की जगह क्या डालना है, अगले केस में 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 0 + 3, वो क्या बना 2 × 2 + 3, ये अल्टीमेटली 7 होता है। तो LHL आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। देखो वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए ना आपको लिमिट LHL ही नहीं आ रही, तो फिर वो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात ही खत्म हो जाएगी, तीनों एग्जिस्ट करनी चाहिए थी और इक्वेट होनी चाहिए थी, ये दोनों कांसेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का। RHL की बात करते हैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आप 2 के राइट हैंड साइड पर हैं। ठीक है, fx फंक्शन क्या है, जब आप 2 के राइट हैंड साइड पर हैं, फंक्शन है आपका 2 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन लेके चलना है 2x - 3, ये आ गया आपका 2x - 3। अब वैल्यू क्या डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या डालेगा 2 × 2 + h - 3। आप स्टेप स्किप मत करना, शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत लेंथी लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर आएगा क्वेश्चन आपको। x की जगह क्या लिखा गया 2 + h, 2 + h का इंडिकेट कर रहा है कि आप 2 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, वापस h को 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 0 - 3, ये हो गया 2 × 2 - 3 4 - 3 = 1। अब हुआ क्या, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रही है, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल थी, लेकिन LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आ रही, तीनों में से कोई भी कंडीशन इक्वेट नहीं करेंगे तो फिर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफाइन नहीं होगी उस पॉइंट पर। तो मैं क्या रखूंगा, as LHL is not equals to RHL, therefore function is not continuous at x equals to 2। वो 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर लिखा जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या लिखी जाएगी 2। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बन जाएगा 2, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2 इज। आप एक तो ये मत करना कि जब भी इस तरीके का नेचर बदलने वाला क्वेश्चन हो तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही बनेगा। मैं एक एग्जांपल अभी आपको और करा दूंगा जहां फंक्शन कंटीन्यूअस बन रहा होगा। आपको आई होप ये क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन मतलब लिखने का कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कब क्या करना है। अगर आपको लिखना समझ नहीं आया ना तो क्वेश्चन आपसे बहुत डिटेल में नहीं होंगे, तो आप ये समझ गए हो। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां करा दूंगा जहां फंक्शन कंटीन्यूअस बन जाएगा। अभी जैसे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गई थी आपको, अदरवाइज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्योंकि वो शायद हो सकता है आपको टिपिकल लगे, कुछ अजीब सा क्वेश्चन दिखता है कि अभी तक हमने एक पॉइंट पर चेंज देखा था, यहाँ तो दो पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट कैसे समझो, जब पहले वाले पार्ट में फंक्शन है mod x + 3 इफ x इज लेस देन -3, किस पे बात हुई है -3 पर। दूसरे में लिखा गया -2x इफ x लाइन बिटवीन -3 से +3, और 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन 3। तो मतलब आप इसको अगर नंबर लाइन पे देखोगे -3 यहाँ है +3 यहाँ है, जब वो -3 से छोटा है तब कौन सा फंक्शन है mod x + 3, जब -3 से 3 के बीच में तब कौन सा फंक्शन है -2x, और जब वो 3 से बड़ा है तब कौन सा फंक्शन है 6x + 2।
बात समझ आ गई? तो यहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखता है मुझे जब -3 से छोटा होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखेगा मेरे को जब 3 से -3 और 3 के बीच लाई करेगा तब फंक्शन -2x है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है मेरे को, और जब 3 से बड़ा है तो भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास कौन कौन से, एक तो -3 और एक प्लस का, दोनों को चेक करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी मिलेंगी आपको कहाँ मिलेंगी, जहाँ नेचर चेंज होगा, और इस क्वेश्चन में नेचर दो जगह बदल रहा है, एक -3 पर और एक 3 पर, वो मैंने आपको ऊपर फिगर बना के दिखा दिया, वहां से अब आपको समझ आ गई होगी। पहले मैं चेक करूंगा इसको -3 के लिए, फिर मैं चेक करूंगा इसको 3 के लिए, वो देखो आप सॉल्यूशन। लेट x इज इक्वल टू -3, x को क्या मान लिया -3, तो फंक्शन की वैल्यू एट -3 निकालते हैं। f ऑफ -3 क्या बनेगा, -3 जहां इक्वलिटी ले रहा हूं ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, तो फंक्शन आपका ये वाला बनने वाला है। इसको आप क्या सॉल्व करोगे, -3 + 3। अगर मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, पॉजिटिव बनाता है जो भी उसके अंदर है, तो उसको वो लिखेगा 3 + 3। -3 को आपने क्या बना दिया, प्लस का 3 बना दिया, क्योंकि वहां मॉडुलस फंक्शन का काम ही है कि चीजों को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये हो गया आपका 6, 3 + 3 6। 9 नहीं लिखना, कई बार जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है मुझे कि 3 + 3 9 होता नहीं है ना। अब हमने 3 पर -3 पर चेक कर लिया, अब लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर LHL क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। -3 नेगेटिव क्यों, -3 से छोटा रखना है, और जब -3 से छोटा है तो आप ये वाला फंक्शन रिज्यूम करके चल रहे हो, बात समझ आ गई। -3 रखेंगे fx लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, फंक्शन लिखो यहाँ पर mod x + 3। अब क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod -3 - h + 3। बेसिक सा कंसेप्ट था, मैंने कहा था जो भी पॉइंट है अगर LHL जाने तो -h लिखना और RHL जाने तो +h लिखना, उस पॉइंट क्या हो, तो -3 आपका पॉइंट था, उसमें से -h करके आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, h को 0 डाल देना, तो h को 0 डालते ही क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ -3 - 0 + 3, बेसिकली 3 + 3 6 आ जाएगा। आपकी LHL फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, RHL और अगर इक्वल आ जाएगी तो फिर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। अब RHL की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, RHL पर जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लिखना है, -3 पॉजिटिव fx लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx क्या है मेरा, देखो जब -3 से बड़ा है तब कौन सा फंक्शन होगा, ये तो अज्यूम नहीं होगा, -3 से बड़ा डोमेन यहां पर है, तो x ऐसे रेट करोगे ना, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, तो वो इस फंक्शन को लेगा -2x को, तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है -2x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 और x क्या लिखा जाएगा, -3 + h, पॉइंट में प्लस कर देंगे उस h को, ये बात समझ आ गई आपको। अब क्या करो, x की जगह 0 डालो, तो ये हो जाएगा -2 ऑफ -3 + 0, यानी कि -2 × -3, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। अब ये चेक करो तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, LHL 6 आ रहा था, RHL 6 आ रहा, फंक्शन की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट -3 वो भी आ रही है, 6 आ रही है। as लिमिट x टेंड्स टू -3 fx किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू एट -3 के, यही होगा ना कि लिमिट दोनों ये LHL RHL इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो उसके इक्वल आती है जो पॉइंट आ रहा होता है, और वो किसके इक्वल आ रहा था, फंक्शन की वैल्यू एट c, मतलब जो पॉइंट था -3 उसके इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to -3। तो भाई हमें -3 पे तो डिस्कंटिन्यूटी नहीं मिली है, अब 3 पर चेक करना है कि क्या 3 पर डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट अगर नेचर बदला है तो डिस्कंटिन्यूअस ही होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमें -3 पर तो नहीं मिली, अब 3 पर चेक करते हैं एक बार। तो अब मैंने -3 आपको बता दिया, 3 पर और चेक कर लेते हैं वहां से कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो देखो आप एक बार। लेट x इक्वल्स टू 3, हमने अब क्या करना है, x को क्या मान लेना है, 3 मान लेना है, तो f ऑफ 3 क्या बनेगा, फंक्शन की वैल्यू है 3। इक्वालिटी 3 की कहां पे है, इस वाले पॉइंट पर नहीं आ रही, देखो यहाँ केवल इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी यहां ले रहा है, तो फंक्शन क्या एज्यूम करना है, ये वाला फंक्शन एज्यूम करना है। तो ये आपका बन गया 6x + 2 फंक्शन था, वो बन जाएगा आपका 6 × 3 + 2 व्हिच इज 3 6 18 + 2 20, किसकी वैल्यू आ रही है इसकी 20। अब LHL RHL कंसीडर करते हैं, कंसीडर
LHS, वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, क्योंकि LHS की बात हो रही है fx। आप देखो जब 3 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा है? 3 से छोटे के केस में फंक्शन ये वाला है, 3 से छोटे के केस में फंक्शन ये वाला है। तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx बन जाएगा -2 into x। आपने वैल्यू डाली है लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 into -3 माइनस h। 3 में से h को माइनस करना पड़ेगा तभी आप 3 के लेफ्ट हैंड साइड पहुंचोगे, ठीक है। h की वैल्यू आप क्या करो 0 डाल दो, तो ये बन गया आपके पास -2, यहाँ -2 आ गया। अब 3 - 0 मतलब 3, और ये किसके इक्वल आ गया -6। अब आप इसको यही बता सकते हो कि LHS किसके इक्वल आया, फंक्शन की वैल्यू एट c के इक्वल नहीं आना, तो वो गारंटेड कैसे हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सिंस यही लिख देते हैं, सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 3। इक्वल आती तभी तो क्वांटिटी होती है भाई, LHL और RHL इक्वल आएंगी और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। ये तो मेरा पहले केस में आ गया। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि RHL को सॉल्व कर लो, फिर ये दिखाओ कि LHL RHL आपस में इक्वल नहीं हो रही, लेकिन आप ये भी लिखते हो तो भी ठीक है। तो LHL किसके इक्वल नहीं आ रहा, फंक्शन की वैल्यू एट 3 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस at x is equals to 3. So only point of discontinuity is 3. Hence, only point of discontinuity is 3. बात समझ आ रही है? तो आप ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या बता रहे होगे, यहाँ पर 3 बता रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल नहीं मिल रही थी। दूसरे वाले -3 के लिए तो आपने देखा था कि फंक्शन कैसा हो गया था, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब आप क्या करें, इस वीडियो को देख के अप टू क्वेश्चन 13 तक कर सकते हो सकता है अगर मैं आपसे मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मॉडुलस का या तो एग्जांपल देख लेना, अगर नहीं हो तो मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस का भी क्वेश्चन करा दूंगा, तो वो और आसान हो जाएंगे आपके लिए चीजें। आई होप कि पुरानी वीडियोस के साथ आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलिए तो इसको यहीं इस तरीके से एंड करते हैं, आप घर पर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, थैंक यू।